पापा मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, अब जीना मुश्किल हो गया है। जी हाँ, ये शब्द हैं एक जज साहब के, जो हस्बैंड और वाइफ दोनों जज हैं, लेकिन वो एक ज्यूडिशरी परीक्षा में तो पास हो जाते हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा में फेल हो गए। ऐसा क्या कारण था कि उन्हें, जज साहब को, अपनी जान गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी? जी हाँ, ये एक घटना जो हम जैसे नए युवाओं को सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा क्या हुआ कि ये सामाजिक जीवन की परीक्षा में फेल हो गए। इसका क्या कारण है? ये शब्द हैं अमन शर्मा के, जो एक जज हैं। उन्हें क्या ऐसा हुआ कि उन्हें अपनी जान गंवाकर ये सब करना पड़ा? क्या जरूरत थी इस कदम को उठाने की, जो सबको न्याय दे रहे थे, अपने को न्याय नहीं कर रहे? क्या ज्यादा उम्मीद पालने से जब वो उम्मीद टूटती है तो आगे का जीवन जीना मुश्किल हो जाता है? क्या बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना भी दुश्वार हो गया है? क्या एक 10 बाई 10 के कमरे में कैद होकर विभिन्न परीक्षाओं को पास करना बहुत आसान हो गया है जीवन की परीक्षा से ज्यादा, या सामाजिक ताने बाने से ज्यादा? इस घटना से यह साबित हो गया है कि अब जहां एक और युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान की मेहनत करता है और अपने को एक 10 बाई 10 के कमरे में कैद कर रख लेता है, तो उन्हें अब जरूरी हो गया है कि उन्हें एक सामाजिक जीवन की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे देश के बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो आज के समय में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब एक जज अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, जो दूसरों को न्याय देता है वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा। यह सेशन एक जानकारी के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया, ना कि किसी को गलत साबित करने के लिए। केवल मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक जीवन और किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना आज के समय में बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना चाहिए कि किसी को बहुत आप इतना ज्यादा उस पर निर्भर या बहुत ज्यादा उस पर एक्सपेक्टेशन ना करें, क्योंकि आपका अगर उनसे विश्वास टूटता है तो फिर आपको आगे चलना संभव नहीं हो पाता है। जी, एक दूसरे का सम्मान रखना बहुत जरूरी है। पति पत्नी का अगर रिश्ता है तो उसमें सम्मान बहुत जरूरी है, एक दूसरे की भावनाओं को और एक दूसरे को समय देना, या तीसरे व्यक्ति की बीच में इंटरफेरेंस की जरूरत ना पड़े, चाहे वो कोई भी हो। कोई तीसरा व्यक्ति उसके बीच में हस्तक्षेप ना करे, ना ही हस्तक्षेप करने की जगह दे। अगर कोई तीसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वेंस होगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो जाता है। अमन जज साहब के साथ हुई है वो इसी का नतीजा है। शायद उनकी पत्नी की जो आईएएस बहन थी, क्या उनके हस्तक्षेप के कारण ये घटना घटी या और दूसरा कारण था? बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें हस्तक्षेप की वजह से, किसी दूसरे व्यक्ति थर्ड पर्सन की वजह से बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। इस वजह से कभी भी किसी तीसरे पक्ष की इन्वॉल्वेंस, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे का, स्वीकार नहीं होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति कभी गुस्से में है तो दूसरे व्यक्ति को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए उसी समय, चाहे तो बाद में उसको उस गुस्से की वजह को पूछना चाहिए या गुस्से का कारण क्या है उसको समझना चाहिए। अगर उसी समय जब एक व्यक्ति गुस्से में है दूसरा भी वैसी ही प्रतिक्रिया देगा तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे में टकराव होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति किसी वजह से उलझन में है या फिर गुस्से में है तो दूसरे व्यक्ति को शांत रहकर समझना चाहिए,
कोई भी बात है उसका बैठकर निदान हो सकता है, आपसी सहमति से हो सकता है, ना कि उसको लड़ने झगड़ने से। अगर यही बात जज साहब समझते तो शायद ऐसा ना होता। धन्यवाद दोस्तों।